मिनश्शैतानिर्रजीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, मीडियन और हमने इसका मॉड निकालना है। अरिथमेटिक मीन तो निकालने के लिए हमें अरिथमेटिक मीन इज इक्वल होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, इन सारी वैल्यूज़ को सम करें टोटल ये वैल्यूज़ है हमारे पास 10 पे इनको डिवाइड कर दें तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो 921 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारा आ जाएगा 92.1। ये हमारा है अरिथमेटिक मीन। अब हमने निकाला है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमें इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, इसको या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें मर्जी इसको हम अरेंज कर लें। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको करेंगे तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी 70 के बाद 72, उसके बाद 81, 88, 90 दो दफ़ा है, 95 भी दो दफ़ा है, 95 के बाद 115 के बाद 125। ये हमारी टोटल वैल्यूज़ 10 है। 10 एक इवन नंबर है तो हमें इवन नंबर वाला n इज़ इक्वल 10, दिस इज़ इवन नंबर, तो हम इवन नंबर वाला फार्मूला लगाएंगे। मीडियन में अगर हमारे पास n ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर के लिए अलग फार्मूला है, और जब ये हमारे पास इवन नंबर हो तो इवन नंबर के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 n/2 वैल्यू प्लस n+2/2 वैल्यू। वन ओवर टू एन की जगह पे है 10/2 प्लस एन की जगह पे मेरे पास है 10+2/2। यहाँ से आ जाएगा फिफ्थ वैल्यू 10 और 2 12 को 2 पे तक सेम करें तो 6, तो ये आ जाएगा सिक्स्थ वैल्यू। अब हम डाटा में से देखेंगे फिफ्थ वैल्यू कौन सी है। 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास 90 और 6 नंबर पे भी है हमारे पास 90, तो ये आ जाएगा 180 को 2 पे काट दें तो ये आ जाएगा 90। तो हमारी जो मीडियन वैल्यू है वो है 90। मीडियन वैल्यू हमारी 90 है। अब हमने निकालना है मॉड। मॉड जो है डाटा में सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो वैल्यू है वो मॉड होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू जो है वो हमारी मॉड होती है, सबसे ज़्यादा बार आने वाली रकम। तो डाटा में सबसे ज़्यादा बार आया है 90 भी 2 दफ़ा आया है, 95 भी हमारे पास 2 दफ़ा आया है, तो हमारा मॉड आ जाएगा। मॉड जो है एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मॉड ना हो। अब हमारे पास 90 भी 2 दफ़ा आया है और 95 भी 2 दफ़ा आया है, तो हमारा मॉड, इसको उर्दू में कहते हैं आधा। मॉड या आधा जो है हमारा 90 एंड
95। 90 और 95 जो है ये हमारा मॉड है। सबसे ज़्यादा बार आने वाली रकम जो है मवाद में, उसको हम कहेंगे मॉड या आधा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ग्रुप्ड डाटा हमें दिया हुआ है। हमने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड से और बाय शॉर्ट मेथड से। अब ये कह रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड। बाय डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ एक्स। अब क्या है, एक्स जो है हमारा मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मीन कि हमने लोअर वैल्यू को और अपर वैल्यू को ऐड करना है और ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड करते जाना है। अब हमारी लोअर वैल्यू है 15, अपर है 19। 15 जमा 19 तकसीम 2, ये हमारा आ जाएगा 17। 20 जमा 24 बटा 2, ये हमारा आ जाएगा 22। 25 जमा 29 बटा 2, ये आ जाएगा 27। 30 जमा 34 बटा 2, ये आ जाएगा 32। और 35 जमा 39, ये आ जाएगा हमारा 37। एफ एक्स, एफ़ की वैल्यू जो है उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। 9 को 17 से ज़रब करें तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा 153। और 18 को 22 से ज़रब करें 396। 945। 17 को 32 से दें 544 और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा 185। अब हम इन सब का सम कर लें, सम ऑफ एफ एक्स निकालें, इनको सब सारी वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2223। और इसी तरह से हम सम ऑफ एफ निकाल लें, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 84। अब फॉर्मूला हमारे पास है अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल है सम ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास क्या है और सम ऑफ एफ क्या है हमारे पास 84। इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.46। ये हमारा आंसर है और ये हमने निकाला है अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब इसी का पार्ट है, हमने इसी क्वेश्चन को बाय शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करना है। शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला है a प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। इस क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से हमें मिड पॉइंट चाहिए और डी चाहिए। डी जो है हमारे पास इक्वल होता है x माइनस ए के। ए जो है हमारी सपोज की हुई वैल्यू है जो हमने मिड पॉइंट में से कोई सी भी फर्स्ट कर लेनी होती है। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 9, 18, 35, 17 और 5। अब मैं मिड पॉइंट यहाँ से ऐसे ही देख के एज इट इज़ लिख रही हूँ 17, 22, 27, 32 और 37। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनमें से हम किसी को भी ए सपोज कर सकते हैं। ए जो है हमारी एक फ़र्ज़ी वैल्यू होती है जो हमने मिड पॉइंट में से फ़र्ज़ करनी होती है। 17 ले लें, 22 ले लें, 27 ले लें, 32 ले लें, 37 ले लें, जो भी मर्ज़ी वैल्यू ले लें। मैंने यहाँ पे लिया है A27 लिया है। x माइनस ए, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 17 और a की वैल्यू है मेरे पास 27। यहाँ से x है 22 और a है मेरे पास 27। यहाँ से 27 माइनस 27, x की वैल्यू मेरे पास है 32 और a है 27। x की वैल्यू 37 माइनस 27, यहाँ से मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे -10, 5, -5, 0, 5 और 10। अब हमने f को d के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। 10 और 9 90, 18 को 5 से दी -90, 35 को 0 से दी 0, 17 को 5 से दी 85 और 10 को 5 से दी 50। ये हमारा आ गया। अब इसका सम ले लें, सम हम इसका लेंगे, सम ऑफ एफ डी हमारे पास आ जाएगा -45 और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा 84।
यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस a की वैल्यू मैंने ली थी यहाँ पे 27 और FD की वैल्यू है मेरे पास -45 और F की वैल्यू है मेरे पास 84। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -45/84। इसका आंसर जो है उसी में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, तो इसका LCM लेने की ज़रूरत नहीं है। LCM ना लें बल्कि इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दें। 27 45 को 84 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0.54। अब 27 में से इसको माइनस कर दें तो 26.46। हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आ गया है 26.46 और यही हमारा आंसर आया था बाय डायरेक्ट मेथड। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे इनडायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे शॉर्टकट मेथड से निकालें, जिस भी मेथड से आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे आंसर जो है सेम आएगा सबका। अब इसमें भी हमारा आंसर आया है 26.46। अब इसी क्वेश्चन का हमने लेना है मीडियन। मीडियन लेने के लिए हमें लेनी पड़ेंगी क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं ये होती हैं हमारी जो क्लास गिवन हमें दी हुई है, जो हमें डाटा दिया हुआ है, उसमें जो लोअर लिमिट है उसमें से आपने 0.5 माइनस करते जाना है और जो अपर लिमिट है उसमें आपने 0.5 ऐड करते जाना है। जैसे 15 में से आप 0.5 माइनस करें तो ये आ जाएगा 14.5 और 19 में आप 0.5 ऐड करें तो ये आ जाएगा 19.5। 20 में से 0.5 माइनस कर दें तो 19.5, इसमें ऐड कर दें तो 24.5। 25 में से 0.5 निकाल दें तो 24.5। 29 में डाल दें तो 29.5। 30 में से निकालेंगे तो 29.5 और यहाँ से 34.5, यहाँ 34.5 और यहाँ से 39.5। जो लोअर वैल्यू है उसमें से 0.5 माइनस करते जाएं, अपर वैल्यू में 0.5 ऐड करते जाएं। अब जो वैल्यू हमारी यहाँ आई है 19.5 वही नेक्स्ट आ रही है 24.5 ये वाली वैल्यू आगे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू नेक्स्ट आ जाएगी इसके मुताबिक। अब हमारे पास है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है 9। अब नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आती जाएगी उसमें पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। 9 जमा 18 ये कितना हो गया? ये हो गया 27। अब 27 प्लस 35 ये हमारे पास आ जाएगा 62। 62 में अब 17 ऐड करें, 62 जमा 17 ये हमारे पास आ जाएगा 79। अब 79 में ये 5 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 84। इनका सम करें ये भी आएगा 84। अब अगर ये दोनों सेम मैच कर रही हैं तो इसका मतलब हमारी इसमें पीछे वाले में कोई गलती नहीं है, हमारा ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी 84 और यहाँ भी 84। अब हमारे पास टोटल ये जो ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 हैं। अब जो हमारा मीडियन ग्रुप है वो मीडियन ग्रुप हमारा ये वाला बन रहा है, ये हमारे डाटा के मिड में आ रहा है, वस्तानी ग्रो जिसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीडियन ग्रुप या वस्तानी ग्रो। कि ये वाला जो हमारा ग्रो है ये वस्त में है, ये सेंटर में है। अब हमारे पास पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने मीडियन निकाला था अनग्रुप्ड डाटा से, अब ये मीडियन निकाले हैं हम ग्रुप्ड डाटा से। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है L + H/F n/2 - C। C जो है हमारी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो हमारे मीडियन ग्रुप से ऊपर है। मीडियन ग्रुप हमारा ये वाला है, मीडियन ग्रुप से ऊपर वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है C वैल्यू, ये हमारा है, ये हमारी वैल्यू है C की। L जो है हमारा है, ये वाली जो वैल्यू है हमारी लोअर लिमिट जो है हमारी वो है हमारा L। इसी तरह से H जो है हमारी हाइट है कि हमें ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये कितनी दी हुई हैं 15 16 17 18 19, ये 5 का है तो हमारी हाइट जो है इसकी आ जाएगी, क्लासेस की हाइट जो है वो 5 है। L हमें दिया हुआ है, लोअर क्लास है हमारी 24.5, L भी हो गया हमारा, H भी हो गया और F जो है हमारा उसी वाले ग्रुप की जो
मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी आ जाएगी एफ़। तो एफ़ हमारे पास है 35 और सी हमारे पास है 27। सम जो होता है वो हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा एन होता है। तो एन हमारे पास है 84। अब ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, यहाँ से पुट करें। एल की वैल्यू है 24.5 प्लस एच है हमारे पास 5 ओवर एफ है हमारे पास 35, एन है 84 ओवर 2 माइनस सी की वैल्यू है हमारे पास 27। इसको डिवाइड कर दें। 24.5 जमा 5/35, इसको तकसीम कर दें। 2 4 8, 2 2 4, 42 में से 27 निकालिए, अंदर आ जाएगा 15। 15 को 5 के साथ ज़रब कर दें। 15 5 45/35, 15 5 75, 5 5 25, 5 2 5 5 25 2 5 75 आएगा जी। 75 ओवर 35, 75 को 35 पे डिवाइड कर दें। हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट्स में ही आंसर देना है। तो ये आ जाएगा 2.14। 24 में 2.14 को ऐड करें तो हमारा मीडियन आ जाएगा 26.64। ये हमारा है आंसर, हमारा मीडियन या वस्तानिया बाय ग्रुप्ड डाटा। ये हमारा आंसर है।